विधानसभा निर्वाचन 2022 में आप सभी का स्वागत है। मैं रूपेश सिंह, आपका छोटा भाई। आज मैं आपको हर एक प्रकार के लिफाफे के बारे में बताने वाला हूं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे और हर एक प्रकार के लिफाफे के बारे में इस वीडियो के माध्यम से जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए, अब हम बात करते हैं जो हमारे होते हैं सांविधिक लिफाफे। यह सांविधिक लिफाफे आपके हरे रंग के होते हैं और यह टोटल होते हैं 6 विद आवरण, यानी कि 5 लिफाफे होंगे और एक आवरण युक्त होगा। यानी कि इस आवरण वाले लिफाफे में ये आपकी जो बाकी के 5 लिफाफे होते हैं वह अंदर डाल दिए जाते हैं। यह किस प्रकार के होते हैं यह मैं आपको दिखाऊंगा। चलिए, आप देख पा रहे होंगे जो प्रथम पैकेट बनता है वो का होता है सांविधिक लिफाफा। प्रथम पैकेट जिसमें वर्णित मुहरबंद लिफाफे होने चाहिए और उन पर सांविधिक लिफाफा लिखा होना चाहिए। हरे रंग के कवर आवरण में रखे जाएंगे। देखिए, पहला होता है जो हमारा जो सांविधिक लिफाफा है यह होता है P1 की रिस्पॉन्सिबिलिटी। P1 की रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज़्यादा क्या होती है, जो होती है निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति। तो निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति जिसमें ARO RO के साइन होते हैं, इसको हम लोग मुहरबंद लिफाफे में रखते हैं। यानी कि यह सांविधिक लिफाफे का पहला लिफाफा होता है। चलिए, अब हम बात करते हैं P2 की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि हमारा मोहरबंद लिफाफा का नंबर 2 होता है। P2 की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मतदाता का जो रजिस्टर 17 का होता है, जिसमें मतदाताओं की पूरी इंफॉर्मेशन लिखी जाती है P2 ऑफिसर के द्वारा। यह होता है हमारा मोहरबंद लिफाफा 2, नंबर 2। यानी कि पहला हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी P1 की है, जो कि मुहरबंद लिफाफे ये सभी होंगे। तो P1 की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, चिन्हित प्रति, यानी निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति, या इंग्लिश से बोले तो वोटर लिस्ट। तो P2 की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी क्या है, 17 का रजिस्टर, जो इसको बोलते हैं मतदाताओं के रजिस्टर। चलिए, अब बात करते हैं जो हमारे थर्ड पॉइंट है, मतदाता पर्ची का मुहरबंद लिफाफा। यानी कि जो मतदाता पर्चियां होती हैं, P3 का ऑफिसर क्या करता है, मतदाता पर्ची मतदाता से लेता है। तो वो सभी पर्चियों को इकट्ठा करके इस मुहरबंद लिफाफे में रखा जाता है। देख पा रहे होंगे थर्ड लिफाफा किसका बना, हमारा P3 की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि हमारी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उन मतदाताओं की पर्ची को संभाल के रखना। ठीक है, तो 3 और लिफाफे हो गए। चौथा लिफाफा है हमारा अप्रयुक्त निविदत मतों का मत पत्रों का मुहरबंद लिफाफा। देखिए, यदि कोई टेंडर वोट पड़े हुए हैं, यदि कोई बैलेट पेपर इश्यू हुआ है, तो नहीं हुआ है तो अप्रयुक्त में जाएगा, और हुआ है तो प्रयुक्त में जाएगा। तो इसी प्रकार से लिफाफा नंबर 4 और लिफाफा नंबर 5 है। 4 में ये कहता है अप्रयुक्त निविदत मत पत्रों का मुहरबंद लिफाफा, और 5 में कह रहा है प्रयुक्त निविदत मत पत्रों का लिफाफा एवं फॉर्म 17 खा में सूची का मुहरबंद लिफाफा। क्योंकि जो हमारे निविदत यानी कि बैलेट पेपर इशू किए जाते हैं उनकी एंट्री 17 का में ना होकर 17 खा में की जाती है। तो देखिए किस प्रकार के लिफाफे होंगे, आप ये देख पा रहे होंगे। जो सबसे पहला लिफाफा होता है जो कि हरे कलर का होगा, इसको बोलते हैं प्रथम पैकेट। देखिए लिखा हुआ है प्रथम पैकेट। ये प्रथम पैकेट क्या होता है, ये आवरण होता है, यानी कि इसी के अंदर सभी लिफाफे भरे जाएंगे। यहाँ लिखा हुआ है सांविधिक लिफाफे के सील्ड कवर हेतु। तो इसमें भरना क्या होता है, देख लीजिए आप लोग। जनपद का नाम, विधानसभा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या या नाम, मतदेय स्थल का क्रम संख्या। अब देखिए जो हमारे प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं ये जनपद का नाम पहले से फिल कर लेते हैं, विधानसभा का नाम और संख्या पहले से फिल कर लेते हैं, मतदेय स्थल की क्रम संख्या तथा नाम यह उस दिन फिल करते हैं जिस दिन उनको यह पता चलता है, यानी कि 19 तारीख को यह पता चलेगा कि आपको कहाँ पर जाना है, कहाँ ड्यूटी लगी हुई है। मतदेय स्थल का जो भी स्थान होगा वो भी लिखना पड़ेगा। और जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर इनके पीठासीन अधिकारी होते हैं उनका नाम और पदनाम ये यहाँ पर लिख देते हैं, और प्रिसाइडिंग ऑफिसर यानी पीठासीन अधिकारी का हस्ताक्षर कर देते हैं और मतदान का दिनांक लिख देते हैं। इस प्रकार के हर एक लिफाफे में यह इंफॉर्मेशन लिखी जाती है। तो इसमें 2 इंफॉर्मेशन है, जो तीसरी और चौथी इंफॉर्मेशन है यह उस दिन पता चलेगी 19 तारीख को। तो आप लोग क्या करिएगा, शाम को जाकर 19 तारीख की शाम को जाकर यहाँ पर लिख सकते हैं, और ये हमारा फॉर्म आधे से ज़्यादा चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। और ये करिएगा कि इन लिफाफों को 3 साइड से आप लोग पहले से ही सील कर लीजिएगा, ताकि आप लोग कम समय लगे। बाकी इसके अंदर जो भी चीज़ें जाननी है वो डालने के बाद इसको सील कर दीजिएगा। तो ये हमारा हरे कलर का पहला लिफाफा है जिसका नाम है प्रथम पैकेट है, वो आवरण है। अब आता है हमारा लिफाफा फर्स्ट, जो फर्स्ट में देखिए लिखा हुआ है निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति।
ठीक है। वर्गीकृत सेवा योजित मतदाताओं के निर्वाचक नावली की चिन्हित प्रति सहित सील्ड कवर हेतु यह लिफाफा बनाया गया है, जो कि ये सांविधिक लिफाफा। ये देखिए, ये जितने सांविधिक लिफाफे होते हैं बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट लिफाफे होते हैं, इसलिए इन सभी लिफाफों को सीलबंद आवरण में रखा जाता है। देखिए, इसी प्रकार सभी इंफॉर्मेशन फिर से सील करनी है, मीनिंग लिखना है जनपद का नाम, विधानसभा, लोकसभा जो भी है, आपकी विधानसभा इलेक्शन हो रहा है तो विधानसभा का नाम है, और मध्य स्थल की क्रम संख्या ये आपको 19 को पता चलेगा, मध्य स्थल का स्थान भी आपको 19 को पता चल जाएगा, और प्रिसाइडिंग ऑफिसर का नाम, पदनाम और हस्ताक्षर और मतदान का दिनांक आप पहले से फिल करके बैठेंगे। तो इसका मतलब चिन्हित प्रतियां पहले लिफाफे में जाएंगी। दूसरे लिफाफे में आपकी जाने वाली है मतदाता रजिस्टर, जो कि होता है 17 का को फिल करने के बाद इसके अंदर चला जाएगा। और हमारा जो तीसरा जो हमारा लिफाफा है सांविधिक लिफाफे का, वो है मतदाता पर्चियों के लिए। तो जो भी मतदाता की पर्ची होती है, जो कि P3 ऑफिसर ध्यान रखता है, उसमें भी इसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर फिल कर देनी है। चौथा लिफाफा हमारा है कि अप्रयुक्त निविदत मतपत्रों के सील्ड कवर हेतु, यानी कि यदि बैलेट पेपर इश्यू हुए हैं, यदि नहीं हुए हैं तो इसमें जाएगा, और नहीं हुए तो नील करके आप लोग एक पर्ची बना के डाल दीजिएगा कि कोई भी यूज नहीं हुआ है। इसके बाद आता है प्रयुक्त लिफाफा। जो प्रयुक्त में क्या होगा, प्रयुक्त के साथ मतलब कि जितने भी निविदत मत हैं उनको हम लोग अंदर डालेंगे, और प्रारूप 17 खा में उसकी एंट्री भी करते हैं, इसलिए उसका लेखा जोखा भी इसके अंदर हम लोग डाल देते हैं। इस प्रकार से हमारे 5 लिफाफे जो कि सांविधिक लिफाफे कंप्लीट हो जाते हैं। अब मैं बात करता हूँ असंविधिक लिफाफा, जो कि 11 प्रकार के होते हैं, पर यह होंगे आपके पास 12, क्योंकि एक होगा आवरण लिफाफा जो कि पीले कलर का होगा। तो मैं क्या करूंगा, देखिए यहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ है। द्वितीय पैकेट में निम्नलिखित लिफाफे जिन पर असंविधिक लिफाफा लिखा होना चाहिए, जो कि पीले कवर के होते हैं, आवरण में रखे जाएंगे। इस पैकेट में केवल प्रारूप 14 में अव्याक्षेपित चुनौती टेंडर दिए गए मतों की सूची का लिफाफा ही मोहरबंद किया जाएगा। यानी कि यदि कोई टेंडर वोट पड़ा हुआ है तो उस टेंडर वोट को ही हम लोग क्या करेंगे, जो कि प्रारूप 14 में उसकी एंट्री करते हैं, उसको हम लोग सिर्फ मोहरबंद करते हैं, बाकी सभी हमारे क्या जाएंगे, खुले ही जाएंगे। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, निर्वाचक नावली की प्रति है। देखिए आपको 3 प्रतियां मिलती हैं, एक प्रति तो यूज़ कर लिया, बाकी जो 2 प्रतियां होंगी इस लिफाफे में जाएंगी। यानी कि पहला लिफाफा क्या होगा, निर्वाचक नावली की प्रतियां, जो बाकी की 2 प्रतियां होंगी। ठीक है। प्रारूप 10, यानी कि प्रारूप 10 में क्या होता है, मतदान अभिकर्ताओं के लिए नियुक्ति पत्र का लिफाफा होता है। यह नियुक्ति पत्र कब बनता है, जब आप मॉर्निंग में जब आपको मॉकपोल कराना होता है उससे पहले ही आप लोग क्या करते हैं, नियुक्ति दे देते हैं। किनकी, मतदान अभिकर्ताओं की। आप चाहे तो 19 तारीख की शाम को भी आप लोग मतदान अभिकर्ताओं की नियुक्ति दे सकते हैं, पर मैं चाहूँगा कि आप लोग सुबह ही दें। ठीक है, आप लोग पहले से न दें। 20 तारीख को सुबह एक बार थोड़ा समय उनको दे दीजिएगा कि आप लोगों को सुबह 4:30 या 5 बजे आ जाना है, फिर आप लोग नियुक्ति करिएगा। ठीक है। आप लोग नियुक्ति करने के क्या होता है, एक पार्टी के लिए एक ही पोलिंग एजेंट की नियुक्ति होती है, और 2 रिलीवर की नियुक्ति आप लोग कर सकते हैं। तो प्रारूप 2 में आप लोग प्रारूप 10 का जो भी होगा, यानी कि फॉर्म 2 में जो लिफाफा 2 नंबर है, प्रारूप 10 में आपके जो भी अभिकर्ताओं की नियुक्ति करी उनका लिफाफा उसका तैयार करेंगे। अब बात करते हैं लिफाफे नंबर 3 की। इसमें प्रारूप 12 खा में निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्रों का लिफाफा, यानी इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट जो होता है, यदि कोई है तो आप लोग भरेंगे, वैसे कोई नहीं आएगा, नहीं आता है तो नील करके इसमें डाल देते हैं। ठीक है, या प्रारूप खा में लिख देंगे नील। अब बात करते हैं प्रारूप 14 की, जो कि चौथा लिफाफा है। इसमें लिखा हुआ है चैलेंज दिए गए यदि कोई मत है उनका मुहरबंद लिफाफा होगा। ठीक है, उसका मुहरबंद लिफाफा है। बात करते हैं प्रारूप 14 का की। इसमें अंधे और शिथिलांग यानी कि अशक्त निर्वाचकों की सूची है, और उसके साथी के लिए कोई घोषणा करी गई है, कोई सहायक की घोषणा की गई है, तो उसके अंतर्गत हम लोग प्रारूप 14 का फिल करते हैं, और यह होता है हमारा लिफाफा नंबर 5। देखिए यदि कोई सहायक नियुक्त करते हैं तो उसके लिए हम लोग 14 का की एक फॉर्म फिल करते हैं, उसमें बताते हैं कि इस साथी का यानी इस सहायक की नियुक्ति करेगी, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन लिखते हैं। बात करते हैं हमारा 6वां नंबर है, 6वां लिफाफा, निर्वाचकों से उसकी आयु के बारे में अभी प्राप्त घोषणाएं। मान लीजिए ऐसा कोई निर्वाचक आया है और उसकी उम्र लगती है कि 18 वर्ष से कम है, पर आपको लगता है कि ये 18 वर्ष का है क्योंकि आधार कार्ड में और उसके वोटर आईडी कार्ड से मिलान होने पर 18 वर्ष है, तो उस अवस्था में क्या करेंगे, हम लोग उससे एक सिर्फ आयु के बारे में एक घोषणा भरा लेंगे, बाकी उसको हम लोग वोट डालने का अधिकार है, वो वोट डाल के जाएगा। ऐसा एक उपाबंध 11 है जिसको लिफाफे नंबर 6 में हम लोग फिल करके रख देते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं 7वां
चुनौती यानी चैलेंज दिए गए मतों के संबंध में यदि कोई रसीद, बुक या नगद आदि कोई हुआ है तो उसका भी लिफाफा तैयार करते हैं, यानी वो रसीद को हम लोग क्या करेंगे, इस लिफाफे के अंदर रख देते हैं। चलिए बात करते हैं पॉइंट नंबर 8 यानी 8वां लिफाफा, अप्रयुक्त एवं क्षतिग्रस्त पेपर सीलों का लिफाफा। देखिए जितनी भी पेपर सील आपको मिलेंगी, प्रिसाइडिंग ऑफिसर एक दिन पहले ही यानी कि 19 तारीख को ही सभी सीलों के सीरियल नंबर को नोट कर लेंगे, और यदि कोई क्षतिग्रस्त होती है या अप्रयुक्त होती है तो वो चीज़ हम लोग 8वें लिफाफे में डाल देंगे। अब बात करते हैं 9वें नंबर लिफाफे की, अप्रयुक्त मतदाता पर्ची का लिफाफा। मान लीजिए कोई मतदाता पर्ची यूज़ नहीं हो पाई है तो आपको 9वें लिफाफे में इसको भर के रखना है। अब बात करते हैं लिफाफे नंबर 10 की, अप्रयुक्त एवं क्षतिग्रस्त स्पेशल टैग। यदि कोई स्पेशल टैग आपका क्षतिग्रस्त हुआ है या अप्रयुक्त हुआ है तो उसको लिफाफे नंबर 10 में हम लोग फिल कर देते हैं। अब बात करते हैं लिफाफे नंबर 11 की, जिसमें अप्रयुक्त एवं क्षतिग्रस्त स्ट्रिप सीलों का लिफाफा। ठीक है, इस प्रकार से कोई सील है तो आप लोग इसको 11वें में फिल करेंगे। अब आप देख पा रहे हो कि जो कि येलो कलर का लिफाफा है, जो कि द्वितीय पैकेट होते हैं, यह इसका पहला आवरण लिफाफा है, द्वितीय पैकेट का पहला आवरण लिफाफा है। इसी के अंदर 11 लिफाफे डाले जाते हैं। यह होते हैं हमारे असंवैधिक लिफाफे। इसी प्रकार से जनपद का नाम, विधानसभा, मतदेय स्थल की क्रम संख्या या व नाम या मतदेय स्थान का नाम, ये 2 या 3 या 4 पॉइंट है, 3-4 पॉइंट है, यह आपको 19 तारीख को फिल करने हैं। बाकी प्रिसाइडिंग ऑफिसर एक दिन पहले ही फिल कर सकते हैं। आपको एक थैला मिला होगा, उस थैले के अंदर ये सभी लिफाफे होंगे। क्लियर है? चलिए, यह हमारा असंवैधिक लिफाफे का दूसरा नंबर है। इसमें लिखा हुआ है मतदान अभिकर्ताओं की नियुक्ति पत्र, जो कि होता है प्रारूप 10। देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे प्रारूप 1, प्रारूप 2 जो भी हैं आपके, प्रारूप 10, प्रारूप 14, या आपकी पीठासीन की डायरी में ये प्रारूप जरूर होंगे। आप लोग एक बार जरूर उसको नोटिस करिएगा कि कैसा होता है प्रारूप। ठीक है, उसको फिल करना है, ज़्यादा उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यदि वो चीज़ हुई है तो हाँ करिए, नहीं हुई है तो नील कर दीजिएगा। ठीक है, प्रारूप 2 हो गया, यानी कि दूसरा नंबर फॉर्म हो गया। तीसरा फॉर्म क्या है? निर्वाचन कर्तव्य प्रमाण पत्र, यानी कि EDC सर्टिफिकेट यदि कोई है तो आप भर के रखिए, यानी कि 12 खा। अब बात करते हैं चौथे लिफाफे में, यदि कोई चैलेंज मत पड़ा हुआ है उसका सील्ड कवर करना है। ठीक है, यदि कोई पड़ा हुआ है चैलेंज वोट। अब बात करते हैं लिफाफे नंबर 5 की, तो अंधे या अशक्त मतदाताओं की सूची। ठीक है, यानी कि दृष्टिहीन के लिए तो प्रारूप 14 है, 14 का है। इसको हम लोग प्रॉपर तरीके से उनकी घोषणा करके, यानी कि उसके साथी की जो सहायक होता है, यदि उसके लिए इंफॉर्मेशन है तो हम लोग इसके अंदर फिल करते हैं। ठीक है, बात करते हैं लिफाफे नंबर 6 की, तो ऐसे मतदाताओं की सूची जिनकी आयु के संबंध में कोई घोषणा करी गई है, तो लिफाफा नंबर 6। यदि कोई 7वां लिफाफे की बात करते हैं, चैलेंज मतों की रसीद वाली कोई बातचीत हुई है, धनराशि ली गई है, उसकी रसीद डालेंगे 7। 8 की बात करते हैं, आप देख पा रहे होंगे 8 की बात करते हैं, यानी 9 की बात कर रहे हैं हम लोग, अप्रयुक्त मतदाताओं के पर्ची कवर हेतु हो गया। फिर हम लोग 10 की बात करते हैं, अप्रयुक्त क्षतिग्रस्त स्पेशल टैग, और उससे पहले एक जो 8 छूट गया उसमें क्या है आपका कि उसमें भी क्षतिग्रस्त सील है। उसकी कौन सी है आपकी, जो भी जितनी भी सील होंगी, ठीक है, उसके बारे में 8वें भर देंगे, मैंने आपको पहले ही बताया। 10वां इस प्रकार से स्पेशल टैग हो गया। 11वां क्या हो गया आपकी स्ट्रेप सील। ठीक है, जो कि आप लोग बॉक्स में जो भरते हैं, जो एक वाइट कलर का बॉक्स होता है जिसमें वीवीपैट की पर्चियाँ भरते हैं, वो हमारे क्या है स्ट्रेप सील। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें 11 लिफाफे तैयार हो गए हैं। अब बता दूं आपको, ये जो तृतीय पैकेट है ये भी असंवैधिक लिफाफे में ही आता है। ये आपका भूरे कलर के लिफाफे होते हैं। किसके होते हैं? भूरे कलर के। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या जाता है देख लीजिए, पीठासीन अधिकारी की हस्त पुस्तिका जाती है, इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन की निर्देशिका जाती है, अमिट स्याही का सेट जाता है, स्टाम्प पैड जाता है, पीठासीन अधिकारी की धातु की मोहर जाती है जो कि पीतल की मोहर होती है, निविदत मतों की चिन्हित करने के लिए एक एरो क्रॉस मार्क रबड़ की मोहर होती है, वो भी जाती है, और अमिट स्याही रखने के लिए एक कप होता है, यह जाता है। एक चौथा लिफाफा होता है जो कि असंवैधिक लिफाफा होता है, नीले कलर के कवर में होता है। अन्य सभी मदे यदि कोई हो तो चतुर्थ पैकेट में बंद करके जमा कर देते हैं उसको। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए तृतीय पैकेट के बारे में बात करें तो ये देख पा रहे हैं भूरा पैकेट है, ये आवरण है, इसका पहला आवरण है। आवरण के लिए क्या करेंगे, उसके बाद जितनी आएंगे हमारे पास, 1 में देखिए प्रिसाइडिंग ऑफिसर की हस्त पुस्तिका जो कि भूरे कलर की है। सेकंड में देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का मैनुअल के कवर हेतु यह लिफाफा है। इसके बाद देख पा रहे होंगे अमिट स्याही की सीसी का सेट कवर हेतु,
इस प्रकार से भूरा लिफाफा है। फिर स्टैम्प पैड के लिए कवर लिफाफा है। इसके बाद देख पा रहे होंगे छठवां नंबर है एरो क्रॉस के लिए, यदि कोई निविदत मत है यानी कि कोई टेंडर वोट पड़ा हुआ है उसके लिए। चलिए बात करते हैं सातवें की, अमिट शाही को सीसी के रख रखाव के लिए एक कवर होता है, सातवां हो गया। यदि कोई अन्य विविध सामग्री हैं तो चतुर्थ पैकेट में आप लोग उसको ये भर सकते हैं। ये आपका देख पा रहा हूँ किस कलर का होता है, यहाँ पर लिखा था, मैंने आपको बताया था, यह होता है हमारा नीले कलर का। ये देखिए, यदि कोई है नीले कलर का पैकेट है, ठीक है। इस प्रकार से आपके सभी पैकेट मैंने कंप्लीट कर दी हैं। मैं उम्मीद करता हूं यदि आपको कोई भी दिक्कत है तो मेरा मोबाइल नंबर 7318160808 है, यानी कि 7318160808 है। आप मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। मैंने जो भी आपको चीज़ें इंफॉर्मेशन दी हैं, और मैं ये चाहूँगा कि आप लोग अपने साथियों को शेयर जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।